नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की 73वीं जयंती है। संजय गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर के कांग्रेस मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी और कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। बता दें, पूर्व मंत्री महेश जोशी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। संजय गांधी फिरोज गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। 23 जून 1980 को संजय गांधी दिल्ली में एक विमान हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। 70 के देश में युवा शक्ति के प्रतीक रहे स्वर्गीय संजय गांधी को मैं नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने 5 सूत्री कार्यक्रम को लेकर युवा शक्ति को मान्यता दिलाने को लेकर संजय गांधी हमेशा चर्चाओं में रहे। 70 के दशक में संजय गांधी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती होती थी और जो उनके 5 सूत्री कार्यक्रम थे उसको उन्होंने लागू करवाने के लिए युवा शक्ति का जो उपयोग किया वो देश के इतिहास में अमिट रहेगा। मैं स्वर्गीय संजय जी को अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि एक बार फिर अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं। झालावाड़ नगर परिषद स्थित साई दर्शन कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी नजर आ रही है। गोपालपुरा कोटा रोड सेंट जोफल स्कूल के पास लोग दुखी हैं। कॉलोनी निर्माण के समय से लेकर वर्तमान तक कॉलोनी के मुख्य मार्ग सहित किसी अन्य सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। सड़क के अभाव में कॉलोनी वासियों के लिए आए दिन दुर्घटना सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कॉलोनी में स्थित नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को कॉलेज जाने के लिए सुविधा मिलना भी मुश्किल हो चुका है। बारिश के मौसम में तो कीचड़ के कारण ऑटो तक अंदर आने के लिए मना कर देते हैं। लोगों ने प्रशासन सड़क और स्ट्रीट लाइट के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एक बार आपका नाम? राजुल गोयल। मैम, आप सभी आए हैं यहाँ पर, किस तरीके की समस्याएं हैं? हमारी साई दर्शन कॉलोनी है, 1st, 2nd, 3rd सेंट जोसेफ स्कूल के पास में, और वहाँ पे रोड भी नहीं है, रोड लाइट भी नहीं है। काफ़ी बच्चे स्कूल में भी आते हैं, पास में नर्सिंग कॉलेज भी है, वहाँ भी बच्चे आते हैं। रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, बच्चे गिरते रहते हैं। हमारे भी छोटे छोटे सबके बच्चे हैं फैमिली में, तो सबको बहुत आने जाने की दिक्कत होती है। इसके हम सभी कलेक्टर को, सोनी साहब को, सिद्धार्थ साहब को और दीक्षित मैडम को और सर को भी हम कई बार ज्ञापन दे चुके, और वसुंधरा मैडम को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सड़क बनी नहीं है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इससे। आज भी क्या मुलाकात के लिए आप लोग आए हैं प्रशासनिक अधिकारी? जी, प्रशासन को जन सुनवाई में भी हम 5-6 बार आ चुके हैं, 5-6 बार जन सुनवाई में भी दे चुके हैं हम, लेकिन हर बार यही आश्वासन मिलता है कि होगा, लेकिन हुआ नहीं है अभी तक। कॉलोनाइजर द्वारा भी वादे किए जाते हैं, क्योंकि जी हाँ, कॉलोनाइजर ने बना के दी थी, लेकिन वो टूट गई और उसके बाद कॉलोनी मॉर्टगेज हो चुकी है, तो इस तरह की भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आज क्या मुलाकात हुई आपकी कलेक्टर? अभी तो नहीं हुई, अभी सर आते हैं तब मुलाकात होगी। झालावाड़ जिले के पुड़ाव क्षेत्र के खारपा कला गांव में अचानक एक मकान की दीवार गिर गई। ग्रामीणों ने बताया कि उसके टीन शेड मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के समय मकान के अंदर परिवार वाले भी मौजूद थे। दीवार गिरने से एक महिला टीन शेड के नीचे दब गई, जिससे मामूली खरोंचे आई है। वहीं टीन शेड के नीचे बंदी बकरियों को भी मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अचानक दीवार गिरने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। गनीमत रही बड़ा हादसा होने से टल गया। तो लक्ष्मणगढ़ के सीकर रोड स्थित मुख्य डाकघर के सामने डाक सेवकों ने 7 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए धरना शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ मंडल सीकर और नेशनल यूनियन ग्रामीण डाक सेवक संघ मंडल सीकर के निर्देशानुसार लक्ष्मणगढ़ के डाक सेवकों ने गुरुवार को मुख्य डाकघर के मुख्य द्वार पे ताला लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की और धरना प्रदर्शन किया। डाक सेवकों ने बताया कि हमारी 7 सूत्रीय मांग, जिसमें 8 घंटे काम और पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान की जाए। डाक सेवकों ने मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल रखने की चेतावनी भी दी है। ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 12 तारीख से
प्रारंभ है। उसी के विरोध, सरकार के विरोध हट रवैये के कारण DDS कर्मचारी सभी हड़ताल पे अनिश्चित काल के लिए गए हैं। आज रहेगी या फिर आगे अनिश्चित काल तक? जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, जब तक। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है DDS को परमानेंट किया जाए, 8 घंटे का कार्य दिया जाए, कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, वह विभाग द्वारा हमारा सहयोग करना चाहिए, विभागीय कर्मचारियों का दर्जा देना, हमारी बहुत सारी मांगें हैं जो सरकार इस मांग को मान नहीं रही है। इस विरोध के अंदर हमारे द्वारा DDS भाइयों द्वारा हड़ताल। झालावाड़ जिले के सुनील में CMHO डॉक्टर JM सैयद ने राजकीय इब्राहिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के वार्ड और परिसर की साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने खराब पड़ी बायोमेट्रिक मशीन को दुरुस्त करवाने, डॉक्टर नर्सिंग कर्मियों की बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान CMHO ने जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ बैठक ली। बैठक में सिजेरियन डिलीवरी का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर CMHO ने चिकित्सा प्रभारी को सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा शुरू करने के निर्देश जारी किए। सुनील CSC के निरीक्षण का 2-3 कारण थे। कुछ शिकायतें यहाँ से प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है, तो आज मेरी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। सबसे पहले हमने अटेंडेंस की जानकारी ली है। अटेंडेंस के लिए यहाँ बायोमेट्रिक मशीन खराब पाई गई, जिसको तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक मशीन के लिए हमारे SS मैडम शुभ्रा सिंह जी के निर्देश हैं कि अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन में होगी। उसके लिए इनको निर्देश दिए गए। साफ सफाई व्यवस्था यहाँ पर ठीक है। मैंने जनप्रतिनिधियों को साथ ले जाकर वार्ड वगैरह सबका निरीक्षण किया है, व्यवस्थाएं ठीक है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की जो महत्वपूर्ण मांग है वो है सिजेरियन डिलीवरीज का यहाँ पे करवाया जाना। हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है, पहले एनेस्थेटिस्ट नहीं था, लेकिन एनेस्थेटिस्ट की नियुक्ति। जयपुर में जयपुर रंग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के 5वें दिन कला एवं संस्कृति के विभिन्न स्वरूप देखने को मिले। कृष्ण के आई किल्ड माई मदर इज बताया चले इट वॉजेंट माई फॉल्ट नाटक का मंचन हुआ है। और वहीं सुरेख दीर्घा में अरविंद गौर और अभिषेक गोस्वामी ने वॉइस ऑफ स्ट्रीट विषय पर चर्चा करते हुए नुक्कड़ नाटक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। बता दें 3M बैंड थिएटर फैमिली सोसाइटी की ओर से कला एवं संस्कृति विभाग जवाहर कला केंद्र के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में 30 दिसंबर को चौथे पत्रकारिता महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान उत्कृष्ट पत्रकारों का सम्मान होगा। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सामरिया ने इसकी जानकारी साझा की है। वहीं इस संबंध में एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। मंदिर पुजारी नाथूराम पालिका अध्यक्ष अमित जैन, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत तोतला ने पोस्टर का विमोचन किया। प्रदेश भर से सैकड़ों पत्रकार इस पत्रकारिता महोत्सव में भाग लेंगे। झालावाड़ शहर के खंडिया इलाके स्थित चंद्रावती होटल परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सूचना मिली थी और चंद्रावती कर्मचारियों ने सूचना दी कि एक चंद्रावती होटल परिसर की झाड़ियों में एक लाश पड़ी है, जिस सूचना पर गए, लाश को देखा और उठाकर अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। लाश को मोर्चरी में रखवा दिया है। शिनाख्ती का प्रयास जारी है। कितने दिन पुरानी है लगभग? शव कम से कम 3 से 4 दिन पुराना शव है ना। खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां भुसावर आर्य महिला विद्यापीठ के हॉस्टल के कमरे में 8 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर को रेस्क्यू करने के बाद उसे खेड़ली मोड़ वन चौकी लाया गया और बाद में जंगलों में छोड़ दिया गया। रेंजर साहब द्वारा वन पालना का खेले मोड़ को फोन पर सूचना दी गई कि विद्यापीठ भुसावर में एक 9-10 फुट लंबा अजगर सांप है, तो उसको लेने के लिए मैं स्टाफ शिवराम जी, मेवाराम जी और बच्चू सिंह जी और सुरेश को लेकर के और विद्यापीठ से उस अजगर का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उसको जंगलात में छोड़ दिया गया। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां 4वीं बटालियन के 3 ग्रेनेडियर्स के पूर्व सैनिकों ने सर्वदा शक्तिशाली 53वां दूधीचा दिवस मनाया है और इस मौके पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत को मिली जीत के पलों को याद किया गया।
पूर्व सैनिकों ने बताया कि 14वीं बटालियन ग्रेनेडियर्स के 10 शहीदों ने दूधिया विजय दिवस के दिन पाकिस्तान के दूधिया पोस्ट को अपने कब्जे में लेने के लिए शहादत दी थी। दूधिया चौकी को कब्जे में लेने के बाद से आज तक दूधिया विजय दिवस मनाया जाता है। आज हम जहाँ पे एकत्रित हुए हैं 53वां हमारा जो दूधिया डे मनाने जा रहे हैं हम, जिसमें हमारे 5-6 अफसर्स ने, बहुत सारे जवानों ने अपनी शहादत दी थी। तो ये हमारा जो सम्मेलन आज जहाँ पे हो रहा है ये इसलिए है कि हम उन शहीदों को याद कर सकें और हम 1 और 4 के जितने भी यहाँ पे हैं सब इकट्ठे होकर एक उन पे ऊपर मंथन करें और अपनी बटालियन का जिस तरह से नाम रोशन किया है आगे भी उसी तरह हम 1 और 4 का नाम रोशन करते रहें। आज का दिन हमारी यूनिट और हमारे रेजिमेंट के लिए बड़ा फख्र का दिन है, क्योंकि आज का वो दिन था जिस दिन हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने दुश्मन को लोहे के चने चबा दिए। आज के दिन हमारी बटालियन को टास्क मिला था कि दूधिया पे अटैक करने का, तो बटालियन ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और हमारे 6 जाबाज ऑफिसर साहब, 4 जेसीओज और 44 अदर रैंक ने आज के दिन शहादत दी थी। और जहां भारतीय सेना का सवाल है वहां भारतीय सेना हमारी ना कभी कमज़ोर थी, ना है, ना भविष्य में होगी। आज के दिन हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जीतेंगे हर बाजी, ना हारेंगे हम। 1-4 के साथ एसोसिएटेड रहा हूं और जब यूनिट अलवर में थी तो मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर में एजुकेशन अफसर होता था और मेरा इंटरेक्शन रहा काफ़ी दिनों तक। एक बेहतरीन पलटन है जिसने शांति काल में और युद्ध काल में एक ऊंचे दर्जे के आयाम स्थापित किए हैं। जो कि 71 की लड़ाई के अंदर 1 और 4 कैडेट ने वो कर दिखाया था, शायद किसी ने कर नहीं दिखाया। ये पलटन वो है जिसके 20 चक्कर, शौर्य चक्कर, सेवा मेडल, सभी 20 चक्कर हैं। उधर बानसूर में नाबार्ड के सहयोग से चल रही एलईडीपी कार्यक्रम के तहत समूह के 90 महिलाओं को ट्रेनिंग के 5वें दिन में पकवान बनाया सिखाया गया है और यह ट्रेनिंग जोधपुर से आए गोवर्धन सिंह और सहायक ट्रेनर सुनीता देवी और राधा देवी ने दी है। इस दौरान ट्रेनर ने महिलाओं को बाजरे के स्वादिष्ट कुरकुरे बनाना सिखाया और इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग कई प्रकार के मिलेट्स रेसिपी से महिलाओं को अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में बाजरा प्रमुख खाद्यान्न रहा है जिसे पहले के लोग अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन आज के दौर में लोगों ने इसे अपनी भोजन की थाली से दूर कर दिया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। युवा जागृति संस्थान पर नाबार्ड के सहयोग से 20 दिवसीय मिलेट्स के ऊपर विशेषकर एक एलईडीपी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो यहाँ पर संचालित है और आज यहाँ पर 90 जो महिलाएं हैं उनके 30-30 के ग्रुप बनाकर 3 बैचों में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में विशेषकर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा दिवस जो मोटे अनाज के लिए घोषित किया गया है उसके ऊपर महिलाओं को नवाचार करते हुए नाबार्ड के प्रयास से यहाँ पर इस एलईडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम में श्री अन्न जो मिलेट्स के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाने की ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें महिलाएं बाजरे के बिस्किट, बाजरे के बिस्किट के साथ आज कुरकुरे वो विशेषकर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और गोपाल जी जो जोधपुर से यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, उनके द्वारा इन महिलाओं को बैच वाइज ट्रेनिंग दी जा रही है और 20 से 30 प्रकार की अलग अलग प्रकार की ऐसी रेसिपी जो कि बाजरे से बनाई जा सकती हैं, मोटे अनाज से बनाई जा सकती हैं, उनका यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां रावतसर में रेंजर द्वारा दुष्कर्म के मामले में सस्पेंड रेंजर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के साथ सहयोग करने के आरोप में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश किया गया। बता चले रावतसर में वन विभाग में कार्यरत रेंजर पर कस्बे की एक विवाहिता को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। रणवीर मिल रेंजर जो रावतसर में पदस्थापित हैं, उनके खिलाफ में एक परिवादिया ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया, जिस पर अनुसंधान के बाद रणवीर मिल रेंजर को वह उनकी सहयोगी बाला तेली रावतसर निवासी को गिरफ्तार किया गया और उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
खबर राजस्थान के अनूपगढ़ से है, जहां भारत विकास परिषद की ओर से कल आयोजित किए जाने वाले सामूहिक विवाह की तैयारियों को लेकर गणेश मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधायक श्रीमती शिमला नायक ने की, क्योंकि सामूहिक विवाह के दौरान तमाम कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। बैठक में विवाह प्रकल्प प्रभारी की जिम्मेदारी राम प्रसाद शर्मा और राजेश शास्त्री को दी गई है। इसके साथ ही कई अन्य लोगों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां सूरजगढ़ तहसील में कार्यरत 3 क्रमिकों को उच्च पदों पर पदोन्नत होने पर तहसील कार्यालय में उत्साह और खुशी का माहौल नजर आया। सहायक प्रशासनिक अधिकारी हनुमान दाधीच को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद पर और तहसील के वरिष्ठ सहायक सुरेश कुमार और अनिल कुमार को सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नत किया गया है। इस दौरान साथी कर्मियों ने पदोन्नत हुए साथियों का सम्मान किया, साथ ही उनको माला पहनाकर मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। हमारे तहसील सूरजगढ़ में कार्यरत हनुमान प्रसाद जी दायमा, जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी से सरकार द्वारा पदोन्नत होने पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं, और हमारे तहसील में ही कार्यरत सुरेश जी कुलहरी, जो वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत थे, वो सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। इससे हमारे पूरे तहसील में स्टाफ में हर्षोल्लास से उनको सम्मानित किया गया है। तथा जो अनिल जी हैं हमारे वरिष्ठ सहायक, उनका भी पदोन्नत होकर वो भी सहायक प्रशासनिक अधिकारी बन गए। खबर कोलायत उपखंड बज्जो क्षेत्र से है, जहां ग्राम पंचायत बागरसर के मेन बाजार के रोड पर नेटवर्क लाइन बिछाने को लेकर सड़क के पास खड्डे खोद दिए गए हैं, जो पिछले कई दिनों से राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। राष्ट्रीय गौ सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि आरडी 860 पर इन गड्ढों की वजह से रोजाना 1-2 गाय गिर जाती है, और साथ ही साथ कभी बड़े वाहन भी इन गड्ढों की चपेट में आ जाते हैं, जिसको लेकर ठेकेदार को भी बताया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान होने की मांग की। और नीचे बाजार में जो 5G टावर की रेंज का है पे हाई खोद रखी है, और अन्य बार बार अवगत कराने के बावजूद भी अन्य पूर्ण को लग रहा। ठीक है, इन अंदर कम से कम 5-7 कोदा तो इन अंदर गिर चुके हैं, और मैंने गौशाला भी पहुंचाया है, और ठेकेदार ने समय पर अवगत भी कराया। 2-4 खत्म नहीं हो गया, 2-4 दिन के अंदर वापिस मतलब खड्डा ने गुरा दिया। इन चीज की सुनाई कौन करी। 2-3 गाड़ियां भी मतलब अंदर मोटरसाइकिल है, गाड़ियां पे भी 2-4 नुकसान हो गया। इनने थोड़ा सा गंभीरता में ले बात ने थोड़ी सा खड्डा नहीं बुलाया जाए, और ठेकेदार ने क्या करें थोड़ी सुनाई कराई जाए, तो ताकि पशु देने बंगो नुकसान न हो। खबर राजस्थान के डिडवाना से है, जहां नवनिर्वाचित विधायक यूनुस खान विधायक बनने के बाद पहली बार डिडवाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पानी, शिक्षा, चिकित्सा सहित अनेक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने नागौर लिफ्ट कैनाल के डिडवाना पंप हाउस और किलका की ढाणी के पंप हाउस का निरीक्षण किया। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल वितरण व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को सुचारू और नियमित पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने मौलासर और निमोद के सामुदायिक अस्पताल का निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। सबसे पहले चुनाव परिणाम के बाद आज पहली बार मेरा डीडवाना आगमन हुआ है। मैं डीडवाना की जनता का और मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे जनता ने अपने सेवक के रूप में चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा। उसके लिए मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए मर्यादित बयानबाजी के विरोध में अलवर में ब्राह्मण समाज में आक्रोश है, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज ने नंगली सर्किल पर भंवर जितेंद्र सिंह का पुतला दहन किया है। ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष जगराम पहलवान ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना अशोभनीय है, लेकिन ऐसी भाषा कांग्रेस के लोगों को पसंद आ रही है। उन्होंने कहा कि भंवर जितेंद्र सिंह खुद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इसलिए उन्हें कुछ भी बोलने से पहले मुख्यमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए।
बड़ा ही निंदनीय है, भर्त्सनीय है और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की आप अशोभनीय टिप्पणी करते हो वो गलत है। पहले आपको अपना अपडेट रखना चाहिए। आज वो भंवर साहब ने जिस प्रकार मंच पे से अपने पार्टी कार्यालय में कहा कि भजन लाल जी सरपंच का चुनाव भी नहीं जीते हैं, वो इस लायक नहीं है। माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ऐसे ही बैठा दिया कि जितनी भी बातें कही गई है उनकी भर्त्सना करते हैं। और ब्राह्मण समाज पूरे राजस्थान का नहीं पूरे भारत देश का जिस प्रकार उद्वेलित है, आपने आज देखा है। मेरे ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष भी, मेरे पदाधिकारी भी, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मेरा युवा भी इकट्ठा है। आज पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर भंवर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और यहाँ तक है कि मुकदमा दर्ज करने का भी हम काम करेंगे। फिलहाल पे जो अपने सीएम बनाए गए हैं उनको किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। कोई ये बता रहे उनको आज तक ये नहीं पता कि राजस्थान के सीएम के कितने अधिकार होते हैं, कितने डिपार्टमेंट होते हैं, और उनको लाकर यहाँ बैठा दिया है, जो कि एक बहुत सुशोभित पद है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है। मैं उनकी इन शब्द का घोर निंदा करता हूँ। उनको एक सीएम जैसे पोस्ट के लिए इस तरीके से भाषण नहीं देना चाहिए। इसमें सब में रोष है। खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां साड़ा रायपुर विधायक लाधूलाल पिथलिया ने यूपी की तर्ज पर एक्शन दिखाते हुए क्षेत्र में चल रही अवैध कोयले की भट्टियों को नष्ट करवाया है। पिपलिया ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही कोयले की भट्टियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उनकी इस कार्रवाई से क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि बीजेपी की सरकार आते ही भ्रष्टाचार खत्म होता दिख रहा, तो वहीं इस कार्रवाई से अवैध भट्टा मालिक में हड़कंप मचा हुआ है। पलानू लोहारू बाईपास पर पाथरिया गांव में ग्रामीणों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। धरने का नेतृत्व कर रहे पार्षद राजकुमार नायक ने बताया कि ग्रामीण और कंपनी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत बाईपास रोड पर एक चौराहा बनाकर दोनों तरफ रैंप बनाकर रोड बनाकर दी जाएगी, जिसमें ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा होगी। नायक ने बताया कि खेत मालिक ने ऑब्जर्वेशन कर काम में दुविधा डाल दी है। इस पर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को मदद के लिए लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। पिछले लगातार 7वें दिन भी ग्रामीणों का धरना जारी है। ग्रामीण अपने अंडरपास की और रास्ते की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। ठेकेदार और ग्रामीणों के बीच में एक समझौता हुआ है कि उसको रास्ता एक रैंप बनाकर दे दिया जाए, लेकिन पड़ोस में एक खेत मालिक है और उस खेत मालिक ने रोड पर और मिट्टी और रोड़ी डालने के लिए मना कर दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से इस बात की गुहार लगाई है कि हमें जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी रोड है, उस पर मिट्टी नहीं डालनी दी जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन और ये पुलिस महकमा इस बात को लेकर कितना संज्ञान लेता है। अब ग्रामीण ये चाहते हैं कि रोड का काम जल्द शुरू हो और आने जाने का। खबर धौलपुर से है, जहां कंचरपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल लालूनी गांव के खेतों में सिंचाई के लिए रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों में समझाइश की, लेकिन जब आरोपी नहीं माने तो 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत बहराइच पहुंचे और कैसरगंज में तकरीबन 80 करोड़ की लागत से निर्मित योजनाओं एवं टेढ़ी नदी पर बनाए जाए एक पुल का लोकार्पण किया गया है। योजनाओं का लोकार्पण करने के बाद लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद ने कहा कि बीजेपी की सरकार घोषणा नहीं करती बल्कि काम करके दिखाती है। उन्होंने यह भी बताया कि लगातार बीजेपी की सरकार में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जारी है। तो 80 करोड़ की योजनाओं का मंत्री ने लोकार्पण किया और ये तस्वीरें बहराइच की आप देख सकते हैं, जहां पर योजनाओं के धरातल पर उतारने की बात जतिन प्रसाद ने सीधे तौर पर जनता के सामने कही है। 80 करोड़ की योजनाओं का मंत्री ने आज लोकार्पण किया और साथ ही तमाम विकास के मुद्दों को लेकर भी जतिन प्रसाद ने जनता के सामने अपनी बात रखी है।
ऐसा है, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व प्रदेश में, और आज मुझे यहाँ बैरकपुर आने का अवसर मिला है। हमारे साथ सुभाष त्रिपाठी जी, हमारे कर्मठ विधायक, सीनियर पार्टी के नेता, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसे पूरा करती है। और ये परिणाम है, ये देखिए, ये दूर दराज इलाकों में जहाँ इतने वर्षों से कुछ नहीं हुआ, जब बातें कई तरह की होती हैं। कभी लोग दिखावटी बातें करते हैं तो कभी लोग बनावटी बातें करते हैं, कभी लुभावनी बातें तो कभी बस बेकार की बातें।